तो पिछले एपिसोड में सिंगयुन बुफान के साथ में डीमन वाले एरिया में आ गया था, जिसके बाद अगले सीन में हम बहुत सारे वुल्फ डीमन को देखते हैं जिन्होंने की एक जगह पर अटैक करके वहां के सभी लोगों को मार दिया था और वो उनको खा भी रहे होते हैं। तभी इनमें से एक डीमन दूसरे वाले के पास में मांस का एक छोटा सा टुकड़ा फेंकता है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर इनका वाइस कैप्टन भी आ गया था और फिर वो अपने कैप्टन के सामने जाकर उसे रिस्पेक्ट देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगयुन और बुफान भी यहाँ पर आ गए थे और वे दोनों यहाँ से कुछ दूरी पर छुपकर इनको देख रहे होते हैं। इसके बाद बुफान सिंगयुन को वुल्फ डीमन के कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बताता है और उससे कहता है कि इन दोनों के पास में तो निर्वाणा लेवल वाली कल्टीवेशन है, जबकि इन दोनों के अलावा भी यहाँ पर जितने वुल्फ डीमन है वे सभी यिन यांग रिल्म में पहुँच गए हैं। अब इसी बात की वजह से बुफान को इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है और फिर सिंगयुन से कहता है कि हम दोनों के पास में तो केवल यिन यांग रिल्म वाली कल्टीवेशन बेस है और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हम उनके सामने कुछ भी कर पाएंगे। लेकिन अभी इसके कुछ सोचने से पहले ही सिंगयुन उस तरफ जाने लगता है, जिसे देखते ही बुफान बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। लेकिन इस पर सिंगयुन उससे कहता है कि अगर तुम्हें इनका ब्लड एसेंस चाहिए तब उसके बाद तुम्हें इनके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए और केवल तुम मुझे फॉलो करते जाओ। और इसी के साथ वह बुफान से यह भी कह देता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है तब उस कंडीशन में तुम यहाँ से अपने घर वापस जा सकते हो। लेकिन बुफान अब यहाँ से लौटकर वापस नहीं जाना चाहता था और इसीलिए वो सिंगयुन को फॉलो करने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों वुल्फ डीमन के सामने आ गए थे, जिनको देखते ही वुल्फ डीमन इनसे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम दोनों कौन हो और तुम आए कहां से हो। लेकिन ये दोनों इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते। जिसके बाद इनके सामने वाला वुल्फ डीमन इनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों भी रैबिट कबीले से हो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिंगयुन इसके इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और फिर बुफान से कहता है कि अब हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए और इसके तुरंत बाद वो अपने तलवार का यूज करके इस वुल्फ डीमन को यहीं पर मार देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनका कैप्टन भी यह सब देख रहा था और इस बात के वजह से वो इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है और अब इसके वजह से बुफान को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। लेकिन तभी सिंगयुन उससे कहता है कि तुम केवल खड़े होकर यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या तुम्हें ब्लड एसेंस नहीं चाहिए। अब इतनी बात कहने के बाद सिंगयुन इस वुल्फ डीमन के सोल को एब्जॉर्ब करने लगा था, जिसके बाद बुफान भी इसके ब्लड एसेंस को अपने पास में कलेक्ट करने लगता है। लेकिन इनके ऐसे हरकतों के वजह से वुल्फ डीमन का कैप्टन भी इनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और फिर उनसे पूछता है कि मेरे ही सामने मेरे लोगों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और इसके अलावा क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हमने यहाँ पर कैंप लगाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वुल्फ डीमन ने अब इनको चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था, इसलिए बुफान इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गया होता है और सिंगयुन से कहता है कि अब हमें अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन सिंगयुन इस वक्त ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और फिर बुफान से कहता है कि तुम यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग पाओगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि बुफान को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और इसीलिए वह सिंगयुन से कहता है कि यहाँ पर तो हम दोनों केवल अकेले हैं और इसके अलावा हमारे पास में भी केवल यिन यांग रिल्म वाली कल्टीवेशन है। लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम पूरे वुल्फ डीमन के कैंप को खत्म कर पाओगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिंगयुन को किसी भी बात से कोई डर नहीं लग रहा था और बुफान से कहता है कि तुमने तो यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया दे दिया और इसीलिए अब हम इनके पूरे कैंप को यहाँ पर खत्म कर देंगे। लेकिन तभी अचानक से वुल्फ डीमन का वाइस कैप्टन इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसे देखते ही बुफान तुरंत यहाँ से भागने लगा था और कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता। लेकिन असल में इस वक्त यहाँ से बचकर भागना बहुत ही ज्यादा कठिन था, क्योंकि बाकी वुल्फ डीमन ने भी इनको चारों तरफ से घेर लिया था और वे किसी भी कंडीशन में इनको बचकर यहाँ से नहीं भागने देना चाहते थे। यह देख बुफान भी समझ जाता है कि अब उसके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचा हुआ है और इसीलिए वह भी अपने मार्शल स्पिरिट के पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर किसी तरह से इनके अटैक से खुद को बचाकर यहाँ से भागने लगता है। वहीं उधर वुल्फ डीमन का कैप्टन भी इनको सबक सिखाने के लिए रेडी हो गया था और सिंगयुन से कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम दोनों इंसान हो और इसके बाद भी यहाँ पर आने की तुम्हारी हिम्मत हो गई। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वुल्फ डीमन के कैप्टन ने सिंगयुन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास में तो केवल यिन यांग रिल्म वाली कल्टीवेशन बेस है और क्या इसके बाद भी तुम मेरे वुल्फ डीमन के टेरिटरी के ऊपर अटैक करने वाले हो। तभी दूसरा वुल्फ डीमन कहने लगता है कि इन्होंने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसीलिए अब इनको यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगयुन ने भी इनका सामना करने के लिए खुद को पूरी तरह से रेडी कर लिया था और इनसे कहता है कि अगर तुमने इस चांस को मिस कर दिया तब उसके बाद
तुम यहाँ पर टेस्ट कैसे कर पाओगे। तब इस पर वुल्फ डीमन का वाइस कैप्टन कैप्टन से कहता है कि मैं इसके राइट हैंड को चाहता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा मांस दिखाई दे रहा है। तब इसके ऐसे बातों को सुनकर दूसरे वाले वुल्फ डीमन भी इसे खाने की बात करने लगे थे और कैप्टन से कहने लगते हैं कि हमें तो इसका पैर चाहिए। तब इस पर वुल्फ डीमन का कैप्टन इनसे कहता है कि ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पर आकर हमारे लोगों को मारकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और इसीलिए वह अपने लोगों से कहता है कि हमें इसे किसी भी तरीके से जिंदा पकड़ना होगा, क्योंकि हम अपने साथी के मौत का बदला लेने के लिए इसे बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करके मारेंगे। अब इसके बारे में सुनकर ये सभी वुल्फ डीमन इसके लिए रेडी हो गए थे और वे सभी तुरंत ही सिंगजुन को पकड़ने के लिए उसके तरफ जाने लगते हैं। लेकिन यह देख सिंगजुन भी अब इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही अपने सभी शॉर्ट स्लेव को बाहर निकाल लेता है। तब इस पर कैप्टन उससे कहता है कि मैंने भी सुना था कि इंसान बड़े चालाक होते हैं, लेकिन असल में मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता और इसीलिए मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम इनका यूज करके हमें हरा पाओगे, क्योंकि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। और इसके अलावा तुम इस बात को भी याद रखना कि हम में से 3 के पास में निर्वाणा लेवल वाली कल्टीवेशन बेस है। और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने सभी लोगों से इसके ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है और इनसे कहता है कि तुम सभी मिलकर उसे यहीं पर मार दो। अब इस ऑर्डर के बारे में सुनते ही सभी वुल्फ डीमन इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन तभी सिंगजुन भी अपने सभी शॉर्ट स्लेव को इसके लिए रेडी कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी अपने अपने पावर का यूज करने लगे थे और वे बहुत ही आसानी से सभी वुल्फ डीमन को यहीं पर कैद कर देते हैं। अब यह देखते ही कैप्टन और वाइस कैप्टन भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सिंगजुन यहाँ पर अपने किसी पावर का यूज कर देता है, जिसके वजह से ग्रेट एल्डर युसा भी यहाँ पर आ गई थी, जिन्होंने की अपने पावर से इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसी के साथ वो इनको धक्का देकर पीछे की तरफ भी भेज देते हैं। लेकिन अब इनके ताकत को देख वुल्फ डीमन का कैप्टन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहता है कि इनके पास में तो निर्वाणा रिल्म वाली कल्टीवेशन बेस है और इसीलिए अब इस बात के वजह से उसे डर भी लगने लगा था। लेकिन तभी सिंगजुन अपने सभी शॉर्ट स्लेव से इनके ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है और इसी के साथ वो इनसे कहता है कि इनमें से यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। तब इसके बारे में सुनकर ये सभी शॉर्ट स्लेव भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं और वे तुरंत ही वुल्फ डीमन के ऊपर अटैक करके इनको मारने लगते हैं। जिसके बाद सिंगजुन कहने लगता है कि शॉर्ट स्लेव को इंजरी या डेथ से कोई भी डर नहीं लगता, इसीलिए मुझे लगता है कि वे इनको यहाँ पर बहुत ही आसानी से मार देंगे, जिसके वजह से यह चीज इस रिल्म से बाहर निकलने के लिए एक बहुत ही बड़ी स्टेप होगी। लेकिन अगर इनके ओपोनेंट के पास में कोई भी वेपन नहीं होगा तब इसके वजह से वे सभी उनको और भी आसानी से मार पाएंगे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि ये सभी शॉर्ट स्लेव वुल्फ डीमन को बहुत ही आसानी से मारने लगे थे, जबकि सिंगजुन सोचने लगता है कि यह वार तो 10,000 सालों तक चला था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इसके बारे में ज्यादा लोगों को याद होगा और इसके अलावा उनको तो यह भी पता नहीं होगा कि यह वॉर किसके लिए हुआ था। लेकिन अभी भी यहाँ पर नेम फेम और पावर जैसी बहुत सी चीजें हैं, जिसके वजह से अभी भी यहाँ पर बहुत सारे वॉर होते हैं। लेकिन आखिरकार उस वॉर का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ और ये सभी अपने दुश्मन के कदमों में केवल हड्डी बनकर रह गए। लेकिन सिंगजुन को लगता है कि उसे इस वॉर के बारे में जज नहीं करना चाहिए कि आखिरकार यह वॉर गलत था या फिर सही था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंगजुन इन वुल्फ डीमन को ऐसे ही यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहता था और इसीलिए वह डिसाइड करता है कि आज इन सभी को यहीं पर मार देगा। तभी अचानक से वुल्फ डीमन का कैप्टन पीछे से सिंगजुन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन इसी वक्त ग्रेट एल्डर युसा भी यहाँ पर आ जाती है और वो इसके अटैक से सिंगजुन को जख्मी होने से बहुत ही आसानी से बचा लेती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अब इन सभी ने इनके ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था, जिसके बाद कोई भी इनमें से इनके सामने नहीं टिक पाता और इस तरह से वे सभी एक साथ मिलकर इन सभी वुल्फ डीमन को बहुत ही आसानी से मार देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन इन सभी के सोल को अपने पास में कलेक्ट करने लगा था और इसी के साथ वह कहने लगता है कि इनका डेड बॉडी भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इनके डेड बॉडी का यूज करके और भी बहुत सारे शॉर्ट सर्वेंट को रिफाइन कर सकता है। इसके बाद वह कहता है कि इन दो निर्वाणा लेवल वाले बॉडी का यूज करके निर्वाणा लेवल वाले शॉर्ट सर्वेंट को रिफाइन किया जा सकता है, जिनके पास में बहुत ही ज्यादा पावर होगी। इसके बाद वह आगे कहता है कि मुझे अर्जेंटली एक शॉर्ट सर्वेंट की जरूरत है जिसके पास में किलर टाइप वाली बहुत ही खतरनाक पावर हो, क्योंकि इस तरीके से उसका यूज करके वह खतरनाक सिचुएशन में खुद को बचा पाएगा। इसीलिए वह डिसाइड करता है कि इसके लिए फानवुजी सबसे ज्यादा सही रहेगा और अब इतनी बात कहने के बाद वो सभी वुल्फ डीमन के डेड बॉडी को अपने पास में रख लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अब उसने इन सभी पावर को फानवुजी के बॉडी में डाल दिया था, जिसके वजह से उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसके बारे में देखते ही सिंगजुन
सिंगयुन भी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि फान वूजी अब निर्वाणा रिल्म के लेवल 3 में चला गया था। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि अब उसे बुफान के बारे में भी चिंता होने लगी थी और फिर सोचने लगता है कि शायद वह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा, नहीं तो फिर इसके लिए भी उसे खोजना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।